गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव पैटर्न की MCQs की। तो और इसमें जो हमने टॉपिक लिया है वो लिया है कंपनी और जो राजा क्राउन का प्रशासन था उससे संबंधित, और इसमें कुल 50 क्वेश्चंस हैं। आप लोग का रिक्वेस्ट आ रहा था 100 क्वेश्चन का। स्टार्टिंग में जब ये मैंने सीरीज़ स्टार्ट की थी तो मैंने 100 क्वेश्चन का ही सीरीज़ रखा था, लेकिन जब रिक्वेस्ट आया आप सबका टॉपिक वाइज इसे करने के लिए, तो हर एक टॉपिक पर 100 क्वेश्चन अवेलेबल कराना बहुत मुश्किल है। इसलिए जिस टॉपिक पर जितने क्वेश्चंस अवेलेबल हो जाते हैं मैं उतने आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। तो 100 क्वेश्चन की सीरीज़ भी हम लाएंगे, लेकिन इस सीरीज़ को ख़त्म करने के बाद। तो चलिए अपने स्टडी को आज का आगे बढ़ाते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, जिला स्तर पर सर्वप्रथम दीवानी फौजदारी अदालतों की स्थापना। तो ये स्थापना हुई थी वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। कॉर्नवालिस कोड का प्रचलन कब किया गया? तो ये प्रचलन हुआ था 1793 में। 1793 ईस्वी में एक पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति लगभग कितने वर्ग किलोमीटर हेतु की जाती थी? तो ये था 1000 वर्ग किलोमीटर में। किस गवर्नर जनरल ने बंगाल के तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित कर दिया? तो ये स्थानांतरण हुआ था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। सार्वजनिक निर्माण विभाग का गठन किसने किया? तो इसका गठन भी किया था लॉर्ड डलहौजी ने। किस अधिनियम के द्वारा प्रेसिडेंसी प्रांतों में विधायिका यानी काउंसिल की स्थापना की गई? तो काउंसिल की स्थापना हुई थी 1861 के अधिनियम के द्वारा। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित हुआ? तो ये अधिनियम पारित हुआ था लॉर्ड कैनिंग के काल में। आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रवर्तक था लॉर्ड रिपन, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पर काफ़ी क्वेश्चन बनता रहता है। आप नेट का लीजिए या TGT PGT का लीजिए, सभी में ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो ये काल था लॉर्ड कर्जन का। निम्न में से कौन असत्य है? असत्य तथ्य की पहचान हमें करनी है। तो एक कहता है लॉर्ड कर्जन के समय केंद्रीय कृषि विभाग की स्थापना की गई। करेक्ट है। लॉर्ड कर्जन के समय उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना की गई। ये भी करेक्ट है। लॉर्ड रिपन के काल में शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों की स्थापना की गई। ये भी करेक्ट है। लॉर्ड डफरिन के काल में रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। ये गलत है और यही हमारा उत्तर बनेगा। निम्न में से सत्य तथ्य स्पष्ट कीजिए, जो करेक्ट है उसी को चूज करना है। तो एक कहता है कैनिंग के काल में आयकर को प्रयोगात्मक आधार पर क्रियान्वित किया गया। करेक्ट है और यही हमारा उत्तर बन जाएगा। कथन देख लेते हैं। कथन कहता है वॉरेन हेस्टिंग के समय हिंदू और मुस्लिम कानूनों का संहिताकरण किया गया। ये करेक्ट है, संहिताकरण किया गया था। और 1793 ईस्वी में जिला दीवानी अदालतों की अध्यक्षता के लिए जिला न्यायाधीश के नए पद का सृजन किया गया। ये भी करेक्ट है। तो इसमें जो हमारा उत्तर बनेगा वो बन जाएगा PR। दोनों सही है, एक मिनट, PR दोनों सही है, करेक्ट है, और उसकी सही व्याख्या लेकिन नहीं दे रहा है। किसके काल में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहली बार भारतीय सदस्यों की नियुक्ति की गई? तो भारतीय सदस्यों की जो नियुक्ति हुई थी वो हुई थी लॉर्ड मिंटो के काल में। लॉर्ड मिंटो के काल में किस वर्ग को पृथक निर्वाचक मंडल प्रदान किया गया? तो ये था मुस्लिम वर्ग। ब्रिटिश काल में ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। तो ये स्थानांतरण हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के समय में।
किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई? तो प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना हुई थी 1919 के संवैधानिक अधिनियम के माध्यम से। कब से सिविल सर्विसेज प्रशासनिक सेवाओं में उम्मीदवारों के चयन के लिए दिल्ली व लंदन में एक साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन की व्यवस्था की गई? तो यह व्यवस्था हुई थी 1923 में। प्रांतों में स्वशासन किस अधिनियम से प्राप्त हुआ? तो ये अधिनियम था 1935 का अधिनियम। पहली बार ब्रिटिश काल में स्थानीय संस्थाएं किन नगरों में अस्तित्व में आई? तो ये नगर जो अस्तित्व में आई ये था प्रेसिडेंसी नगरों में। किस एक्ट से नागरिक संस्थाओं को वैधानिक आधार प्राप्त हुआ? तो ये वैधानिक आधार प्राप्त हुआ था 1793 के चार्टर एक्ट से। 1774 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ गठित हुआ? तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ था कलकत्ता में। किस एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा। यहाँ एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर ऑप्शन सी होगा 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई और वह क्राउन का सीधा प्रतिनिधि बन गया? तो सीधा प्रतिनिधि बन गया 1858 के भारत अधिनियम द्वारा। जब 1857 की क्रांति हुई उसके बाद ही ठीक एक वर्ष बाद हो गया था ये। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, 1909 ईस्वी के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा कौन सा सुधार कार्य नहीं किया गया था? कौन सा सुधार कार्य नहीं हुआ था? तो ये था सुधार कार्य नहीं किया गया था। अच्छा, ये कहता है केंद्रीय तथा प्रशासनिक मंडलों का आकार तथा शक्तियाँ बढ़ाई गई थी। ये तो हुआ था, इसे हम करेक्ट कर लेते हैं। और सदस्यों को वाद विवाद करने का अधिकार व पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। ये भी करेक्ट है। और मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार और निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी। ये भी था। प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया था। यही इनकरेक्ट हो रहा है और यही हमारा आंसर बनेगा। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था कब स्थापित की गई? तो यह व्यवस्था स्थापित की गई थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा। द्वैध शासन प्रणाली कब आरंभ हुई? तो द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ हुआ था 1 अप्रैल 1921 में। प्रांतीय स्वायत्तता कब लागू हुई? तो ये स्वायत्तता लागू हुई थी 1 अप्रैल 1937 में। ब्रिटिश क्राउन का भारतीय रियासतों पर प्रभुत्व कब समाप्त हो गया? तो प्रभुत्व समाप्त हुआ था 1947 ईस्वी के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा। यहाँ पर सूची दी गई है और इन्हें आपस में हमें सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। सबसे पहले है मार्ले मिंटो सुधार, ये करेंगे मुसलमानों हेतु पृथक निर्वाचन यहाँ पे। फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये हो जाएगा प्रांतों में द्वैध शासन से। 1935 का अधिनियम प्रांतीय स्वायत्तता से और 1947 का अधिनियम रियासतों का प्रभुत्व समाप्त। तो इस तरह से मैच कर लीजिए। फिर से देख लेते हैं। मिंटो मार्ले सुधार, मुसलमानों हेतु पृथक निर्वाचन से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, प्रांतों में द्वैध शासन से 1935 का अधिनियम प्रांतीय स्वायत्तता और 1947 का अधिनियम रियासतों का प्रभुत्व समाप्त। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम लागू किया गया था, ये था तमिलनाडु के बारामहल जिले में। रैयतवाड़ी व्यवस्था में कुल ब्रिटिश भारत का कितना
भू क्षेत्र सम्मिलित था? तो ये क्षेत्र सम्मिलित था 51%। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इस व्यवस्था के जन्मदाता थे थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। महलवाड़ी व्यवस्था में कुल ब्रिटिश भारत का कितना क्षेत्र भू क्षेत्र सम्मिलित था? तो ये क्षेत्र सम्मिलित था 30% का। 19वीं शताब्दी के अकालों में आपदा का महासागर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है 1866 से 67 में उड़ीसा में पड़े भयंकर अकाल को। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के प्रथम चरण को किसने खुली और बेशर्म लूट का काल कहा है? तो ये काल कहा गया है पर्सवली स्पीयर ने। शिक्षा के अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। तो ये प्रतिपादन किया गया था लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्ट कहा जाता है। तो भारतीय शिक्षा का जो मैग्ना कार्ट कहा जाता है वो कहा जाता है चार्ल्स वुड डिस्पैच को। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो समाचार पत्रों का जो मुक्तिदाता बना वो था चार्ल्स मैडकॉफ। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक के प्रथम अध्यक्ष थे। तो इसके प्रथम जो अध्यक्ष बने थे वो थे लाला लाजपत राय। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना अक्टूबर 1920 में मानवेंद्र नाथ ने कहाँ की थी? तो स्थान पूछ रहा है कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो ये ताशकंद में स्थापित हुआ था। 1881 का कारखाना अधिनियम किस वायसराय के काल की घटना है? तो ये घटना थी लॉर्ड रिपन की। बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ होम रूल लिंग की स्थापना की थी? बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ पर होम रूल लीग की स्थापना की थी? तो यह स्थान था बेलगांव, पूना में। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया? तो ये मुख्यालय स्थापित हुआ था अंडयार मद्रास में। आर.सी. दत्त और मोतीलाल नेहरू ने मार्च 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की थी? तो यह स्थापना हुई थी इलाहाबाद में। अभिनव भारत के संस्थापक थे। तो अभिनव भारत के संस्थापक थे वी.डी. सावरकर। अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग की स्थापना की थी। छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना हुई थी। तो यह लीग स्थापित हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कुल कितने प्रतिनिधि सम्मिलित हुए? तो प्रथम की बात कर रहा है, प्रथम में 89। गांधी जी की देशद्रोही फकीर किसने कहा था? तो देशद्रोही फकीर कहा गया था विंस्टन चर्चिल के द्वारा। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कुल कितने प्रतिनिधि सम्मिलित हुए? तो उस समय प्रतिनिधियों की जो संख्या थी वो हो गई थी 46, घट गई थी। अंतरिम सरकार का गठन 1946 में हुआ। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? तो ये थे उपाध्यक्ष।
तो फ्रेंड्स टाइम हो गया है प्लेलिस्ट देखने का, और यहाँ पे जो न्यू व्यूवर हैं वो देख सकते हैं। यहाँ पे ये ओल्ड पेपर्स हैं एनटीए यूजीसी नेट का, अगर आपने इतिहास से भरा है तो। इसके अलावा फर्स्ट पेपर के भी आपको वीडियो इसमें मिल जाएंगे, ये रहा फर्स्ट पेपर के वीडियोस। और इसके अलावा अगर आप हिस्ट्री में डिस्क्रिप्टिव स्टडी करना चाहते हैं, जो कि मैं रात में इसके वीडियो प्रोवाइड करती हूँ, तो ये आप वीडियोस देख सकते हैं, और इन सभी के लिंक आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी जो हम वीडियो देख रहे हैं, अगर इस की सीरीज़ आप देखना चाहते हैं तो आप ये वाला वीडियो खोलिए, जिसमें एनटीए यूजीसी पीजीटी दिया हुआ है प्रैक्टिस सेट। तो यहाँ से हमने स्टडी शुरू की थी। अगर सारे वीडियोस देखने हैं तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा, और प्रैक्टिस सेट बी के नाम से ये प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है। लिंक के माध्यम से आप इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।